अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व और उसके हमारे पास हैं तीन तरीके। तो पहला तरीका जो है वो है फैक्टराइजेशन का। हमारे पास एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है पेपरों की तैयारी के हवाले से। इस क्वेश्चन को हम करेंगे 4 - 32x बराबर है 17x²। तो पहले हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। दो दर्जी मसावात की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैं आपको फिर एक दफा याद दिला दूं कि वो होती है ax² + bx + c = 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के एक साइड पे 0 लाएंगे और बाकी जो है वो एक साइड पे लेके आएंगे। तो वो क्या करेंगे 17x², ये जो 32x माइनस का है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो वो ये हो जाएगा +32x, और ये 4 प्लस क्या है तो ये माइनस और = तो ये आ गया हमारे पास दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको हल करना है किस तरीके से, फैक्टराइजेशन के तरीके से। अगर मैं उर्दू में कहूं तो इसको बजरिया तजज़ी हल करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक जो मेथड है वो ये है कि हमने क्या करना है, इस तरफ फिलहाल 0 को ही रहने दें, इक्वल के इस साइड क्या कर रहे हैं 0 को ही रहने दें। 17x² को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 - 68x²। तो 17x² भी वैसे लिख लें। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्ट आसान तरीका, और -4 को भी वैसे ही लिख लें। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। 17x² -4 = 0। अब क्या रह गया 32x रह गया। तो 32x को हमने ऐसे करके लिखना है, इसको खोल के या x की तजदीद करके तहलील लिखना है। कैसे, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -68x²। अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 32। जैसे मैं आपको कहूं कि 5 और जो ये 4 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 20। अगर हम इसको जमा करें तो ये आएगा 9। अगर इसको हम माइनस करें तो ये आएगा 1। इसी तरह यहाँ पे दो ऐसी रकमें आएंगी जिनको जरब करें तो क्या जवाब आए -68x²। अगर उसको जमा माइनस करें तो क्या आए 32x। अब ये 68 कैसे आया, ये हमारे ax वाली रकम को c वाली इस रकम से मल्टीप्लाई करें। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको साइड पे लिखेंगे, फिर पहली रकम भी लिख लेंगे, ये c वाली भी लिख लेंगे, सेंटर वाली x वाली जो रकम है, जो x वाली रकम है उसको हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, उसकी जगह दो ऐसी रकमें लिखेंगे जो बनाए 32 को जमा या तफरीक करने से वो 32x ही बनाए। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, ये बने। ये है तजज़ीह का तरीका। तो हम अब देखें, ये माइनस है, अलामत का भी ख्याल रखना है। तो हम ऐसे करेंगे कि +34x -2x। अब देखिए क्या ये जम, इसको अगर हम हल करें तो ये 32x बन गया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप, 34x -2x तो x², 34 2 68। ये हमारा सवाल हो गया। जरब किया तो क्या आया, इन दोनों का हासिल जरब, ठीक है। जमा तफरीक किया तो क्या ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को अलग कर लें, इन दोनों को अलग कर लें। अब 17x² है प्लस 34x है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 17 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 17x तो अंदर क्या बचा, एक x बचा, ठीक है। 17 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो x प्लस जी x बाहर आ गया तो 2 से जरब करेंगे तो 34x, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेंगे, x बचेगा प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हमारे पास ये भी x प्लस 2 आ रहा है, ये भी x प्लस 2 आ रहा है। जब ये सेम आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2, इधर भी कॉमन लिया, इधर भी कॉमन लिया, तो ये अब देखें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 17x, क्या बचा 17x -2 = 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को
0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। असल में दो दर्जी मसावात को हल करने का मकसद ही ये होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना। x 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक ही x माइनस 2 आ गया, एक तरह x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर। दूसरा जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 ओवर। ठीक है, तो ये जो हमारा है दोनों x की वैल्यू आ गई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका हल सेट क्या लिखेंगे, -2 और 2 ओवर 17। ये हमारा इस दो दर्जी मसावात का हल है। किस तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन के तरीके से। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर कहीं पे आपको मसला हो, समझ ना आ रही हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको वो इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी तरह की इक्वेशन आएगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या है, ये वाली। उसके बाद क्या करेंगे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर है वो आरजी तौर पे लिख लेंगे। क्वेश्चन में ये शामिल नहीं है, लेकिन याद दहानी के लिए इसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमने पहला भी लिख लिया, लास्ट भी, और सेंटर पे क्या करना है, इसकी तजदीद करके लिखनी है। जमा तफरीक करें तो ये आए, जरब करें तो वो आए, फिर पहले दोनों में से कॉमन, लास्ट दोनों में से कॉमन, और फिर एक जो है ब्रैकेट वो सेम आएगी। ये जरूर याद रखें, अगर ये सेम नहीं आ रही तो हम सवाल गलत कर रहे हैं, अगर ये सेम आ रही है तो हम सवाल ठीक कर रहे हैं। फिर इसको कॉमन लेंगे, फिर दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने एक हल कर दिया है, बाकी आप इस तरह के सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही म्यारी शक्ल में आ सकती है, वो फ्रैक्शन की सूरत में भी आ सकती है, मतलब आगे पीछे रकमें हो सकती हैं। हम उनको तरतीब दे के इस फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको हल करेंगे और इसके दो आंसर आएंगे, दो आंसर एक्स के। तो ये अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, सादा अल्फाज में बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है ये सब्सक्राइब करें, मैथ विद मकसूद, और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों तक ये शेयर भी करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मैथ के एग्जाम की तैयारी के लिए ये आपके लिए बेस्ट वीडियो।